इमाम ज़माना को याद करना। एवरी शब जुमा दुआ की रात है। वैसे दुआ जिस दिन आप मांगेंगे अल्लाह कबूल करेगा। दुआ मांगने वाला एक ही अल्लाह, वो संडे का भी वही अल्लाह है और मंडे का भी वही अल्लाह है और फ्राइडे का भी वही अल्लाह है और दिन का भी वही अल्लाह है और रात का भी वही अल्लाह। लेकिन लेस्टर में बैठ के दुआ मांगे और बात, करबला में इमाम की जरी पकड़ के दुआ मांगे और बात है, आम तारीखों में दुआ मांगे और बात, 23rd ऑफ रमजान या 15th ऑफ शाबान दुआ मांगे और बात, वीक के आम दिनों में दुआ मांगे और बात है, शब जुमा दुआ मांगे, इस दुआ की पावर और ताकत बहुत बढ़ जाती है। तो आज की रात दुआ की रात। और तीसरा और आखिरी, अभी मैं दुआ को आपने देखा कि मैंने सिर्फ 1 मिनट के अंदर वाइंड अप किया। अभी इस दुआ के लिए एक जुमला बाकी, वो तीसरी बात भी याद दिला दूं। एवरी शब जुमा 3 चीजें। तीसरी बात, हर शब जुमा मौत को याद करने की रात, रिमेम्बरेंस ऑफ डेथ। यही तो हमारा सब्जेक्ट अशरा ज़ैनबिया में। खाली आज की रात नहीं, हम तो पूरे 10 रातें इसी उन्वान पे बात कर रहे हैं। शब जुमा जब आ गई तो शब जुमा तो मैं आम साल के नॉर्मल और ऑर्डिनरी डेज में भी मौत की बात करता हूं, आज तो और ज्यादा अहम। और मौत को जो याद करना, तो उसके लिए भी 2 चीजें। इमाम ज़माना को याद करना है, इमाम ज़माना के लिए प्रिपेयर्ड होके बैठना। मौत को याद करना, इसका मतलब क्या हुआ कि मौत के लिए प्रिपेयर्ड होके बैठना। और 2 चीजें यहां पे याद रखिएगा। पहली बात, जब भी मौत को याद करें तो अपनी मौत को याद करना। दूसरी बात, और जो आपसे पहले गुजर गए आपके रिलेटिव्स, उनकी मौत को भी याद करना। आज ही की रात तो वो रात है कि पैगंबर ने ये फरमाया कि अपने मरहूमीन को शब जुमा खास तौर पे याद किया करो, क्योंकि अल्लाह एवरी शब जुमा, अगर खुदा ना करे हमारा कोई मरने वाला इस वक्त अजाब में गिरफ्तार है, किसी पे अगर अजाब आ रहा है, कोई पनिशमेंट है, तो एवरी शब जुमा अल्लाह रात के एक हिस्से में इन गुनाहगारों को रिलीज दे देता है। कहता जाओ, अजाब रोक दिया गया और निकल जाओ, दुनिया में जाओ और कहीं से कोई नेकी लेके आ जाओ। अगर आज की रात तुम कोई नेकी लेके आ गए तो उतना अजाब, उसी के हिसाब से, उसी के प्रोपोर्शन में उतना अजाब तुम्हारा कम कर दिया जाएगा। एवरी शब जुमा हमारे मरने वाले अपनी अपनी कब्रों से निकलकर, या इन करेक्ट वर्डिंग वादी बरहूस से निकलकर हमारे और आपके घरों की जानिब आते हैं। ये रूहें चुनाचे एक ही सेकंड में दारुस्सलाम में भी पहुंचती हैं और लेस्टर में भी आती हैं। सारी रात हमारे घरों के ऊपर, छत के ऊपर ये रूहें फरियाद करती हैं, हमें बुलाती हैं, हमें आवाज देती हैं, हमारा नाम लेती हैं, हमारा रिलेशन लेती हैं। ऐ मेरा बेटा, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, ऐ मेरे भतीजे, मेरे नाम पे छोटी सी नेकी भी कर दो, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। उन्हें मालूम कि अगर हम ये कहें कि हमारे नाम पे मसलन एक घर राहे खुदा में वक्फ कर दो, कौन मानेगा? जिंदगी में नहीं मानते हैं तो मरने के बाद माँ की क्या बात मानेंगे? वो कहते नहीं, एक वक्त का खाना हमारे नाम पे दे दो, एक छोटा सा रुमाल हमारे नाम पे किसी फकीर को दे दो, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हो। लेकिन हमें इसका इतना बेनिफिट मिलेगा। ये आज की रात, अभी आप जाएंगे, मेजॉरिटी जाके अपने घरों में बिस्तर पे सो जाएगी, आपके घर वाले सारी रात फरियाद कर रहे हैं। तो एवरी शब जुमा अपने मरहूमीन को भी याद करना और फिर अपने आप को भी याद करना कि हम पर भी तो यही टाइम आने वाला है, हम भी तो इस दुनिया से जाएंगे जब हमारी आंखों के सामने हमारे रिश्तेदार हमारा ख्याल नहीं कर रहे, तो वो तो जो आउट ऑफ साइट हो तो वो आउट ऑफ माइंड तो हो ही जाता है। मरने के बाद क्या होगा? जिंदगी में इतनी प्रिपरेशन करके जाओ। और यहीं पे मैंने सूरह जुमा की उस आयत की तिलावत की जो आप एवरी फ्राइडे नमाज जुमा में सुनते हैं, जिसमें कुरान ये रीजन बता रहा। मैं जब कब्र के अजाब की बात करता हूं लोग घबरा जाते हैं। कुरान रीजन बता रहा कि मौत का नाम सुन के डरेगा कौन, मौत का नाम सुन के घबराएगा कौन? हर आदमी नहीं। कुरान कह रहा कि ऐ रसूल, इन यहूदियों से ये कह दो कि अगर
इनका ख्याल है कि ये अल्लाह के क्लोज हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। इंजाम तुम अन्नकुम औलिया लिल्लाह, तुम अल्लाह के दोस्त हो, फतमन्नउल मौत, मौत की तमन्ना करो। फिर इसके बाद की आयत, वहां पे जो कुरान ने फार्मूला दिया, वला यतमन्नौनहु अबदन, और कहते रहोगे ये कभी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, मौत सुनने को तैयार नहीं होंगे। क्यों? बिमा कद्दमत ऐदी, मौत खराब चीज नहीं है, जो इनका कैरेक्टर, जो इनके आमाल, उसकी वजह से डर जाएंगे और मौत को याद नहीं करेंगे। वरना कब्र बहुत अच्छी चीज भी। मेरे मौला का एक मशहूर खुतबा, या इबादल्लाह, आए अल्लाह के बंदो, अन्नमा बादल मौत अशद्दु मिनल मौत, मौत कितनी सख्त है, ये कल की मजलिस में मैंने कोशिश की थी बयान करने के लिए। मौत यानी मलकुल मौत जब आता, किस तरह से इंसान को पेन होता, मगर मौला कह रहा मा बादल मौत अशद्दु मिनल मौत, मौत के बाद का स्टेज तो मौत से भी ज्यादा सख्त है। लेकिन फिर इमाम ने कहा ये कब्र, ये तुम्हारी ग्रेव, ये कब्र, ये एक चीज नहीं, इम्मा रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्ना और हुफ़रतुन मिन हुफ़रिन नार, ये जन्नत का एक बाग भी बन सकता है, ये जहन्नम का एक गड़ा और वेल भी बन सकता है, डिपेंड तुम पर कर रहा। अल्लाह ने ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रखा है कि हर मरने वाले को तकलीफ होगी। वरना क्यों इमाम कहते मलकुल मौत को दोस्त बना लो, तकलीफ से नजात मिल जाएगी। और एक नहीं, कई चीजें। रावी ने पूछा, मौला मलकुल मौत की तकलीफ से बचने का क्या तरीका? तो एक तो कल आपने एक हदीस सुनी, 500 हदीसें हैं, मेरे पास टाइम कहां। एक दूसरी हदीस इमाम ने फरमाया, याद रखो, जो रजब के लास्ट वीक में किसी एक दिन रोजा रखे, 27 रजब का रोजा छोड़कर, वो तो है ही साल का मोस्ट इंपॉर्टेंट सुन्नत रोजा, 24 ऑफ रजब को रखो तो बहुत अच्छा, 29 ऑफ रजब को रखो तब भी बहुत अच्छा, मगर रजब के लास्ट वीक का एक रोजा मौत की तकलीफ को बहुत मामूली कर देता, खत्म कर देता। पता भी नहीं चलता आदमी को कब मुझे मौत आई। रावी ने कहा, मौला कैसे नहीं पता चलता? कहा कि जब माह रजब के लास्ट वीक में जो आदमी रेगुलर रोजा रखता, जब उसकी मौत का वक्त करीब आता तो खाली मलकुल मौत उसके पास नहीं आता है, उसके साथ साथ फरिश्तों का एक ग्रुप भी आता, और ये अपने साथ जन्नत का एक ड्रिंक लेके आते हैं, कौसर का पानी, मरने वाले को पिलाते हैं। मरने वाला वो पानी पीता जाता है, उसकी रूह उसके जिस्म से निकलती जाती है, उसको पता भी नहीं चलता। जैसे ही वो गिलास खत्म हुआ, पता चला वो मर गए। इतने आराम से पानी पीते पीते, मजा लेते लेते। कौसर का पानी एक ऑर्डिनरी पानी नहीं है, दुनिया का बेहतरीन ड्रिंक है। अब रजब के आखिरी वीक का खाली एक रोजा, ये बेनिफिट, और 500 हदीसें। मेरे पास टाइम नहीं है, आप खुद देख रहे हैं, लेकिन ये तो है मौत का स्टेज, जब रूह निकाली जाएगी। मौला कहते हैं मां बादल मौत, मौत के बाद का जो स्टेज है वो मौत से भी ज्यादा सख्त है, लेकिन अल्लाह ने उसे डिफिकल्ट नहीं बनाया है। कुरान ने कह दिया बेमा कद्दमत ऐदी, ये तुम्हारे अमाल होते हैं। चुनाचे हमारे पास यहां पर भी इस प्रॉब्लम में भी 2 हदीसें आ गई। पहली हदीस मुल्ला फतेह अली सुल्तानाबादी, ये अपने जमाने के आगाए सिस्तानी या आगाए कोई आगाए मोहसिन हकीम थे, मर्जे थे अपने जमाने के। टाइम गुजरने के बाद इंसान पास्ट के मराजे को भूलता जाता। आज की यंग जनरेशन, इन्हें तो पता भी नहीं होगा कि आगाए मोहसिन हकीम की पर्सनैलिटी कितनी ग्रेट पर्सनैलिटी। मैंने नाम इसलिए लिया कि मजमे में स्टिल कुछ बुजुर्ग हैं जो आगाए मोहसिन हकीम की तकलीद कर चुके हैं। आगाए बुरोजर्दी, आगाए इस्फहानी, ये तो बहुत हमारे करीब जमाने के हैं। उसी स्टेटस के थे मुल्ला फतेह अली सुल्तानाबादी, बहुत ही अजीम मर्जी। शेख अब्बास कुम्मी, जिनकी किताब मफातिहुल जिनान हर इमाम बाड़े में, हर मस्जिद में, हर इस्लामिक सेंटर में है, करबला, नजफ, सामर्रा, काज़मैन के हर रोजे में। उनके उस्ताद मिर्जा हुसैन नूरी वो ये कहते हैं कि मुल्ला फतेह अली सुल्तानाबादी उनके जमाने के थे, मर्जे। सुल्तानाबाद ईरान का उस जमाने में रिलीजियस सेंटर था, बाद में इसका नाम चेंज होकर अराक हुआ। खैर, वो मर्जे कहते हैं कि एक दिन मैं अपने घर से निकल के मस्जिद जा रहा हूं, एक आदमी मेरा जानने वाला वो मुझे मिलता, रोक के
सलाम करता है। तो नॉर्मल चीज, एक प्रैक्टिस है। मैंने सलाम का जवाब दी और उसने एक मर्तबा मुझसे कहा, एक मरहूम का नाम लिया जिसे मरे हुए अभी 1 वीक क्या 2 दिन हुए होंगे, कहा कि उसने मुझे एक मैसेज आपके लिए दिया और कहा है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वो मरने वाला। मुल्ला फतेह अली ने पूछा, तुम्हें कहां मिला? कहा कल रात को मैं सोया था और मेरे ख्वाब में आया था और आने के बाद कहा था कि जाके मुल्ला फतेह अली सुल्तानाबादी को मेरी जानिब से बहुत बहुत थैंक यू कहना और ये बता देना कि मैं जब अपनी कब्र में पहुंचा तो इतना सख्त अजाब मेरी कब्र में पहले से ऑलरेडी मौजूद था और मैं डर रहा था और घबरा रहा था। लेकिन शायद मैंने कल ही अर्ज किया था कि अजाब खुदा एक रात रोका जाता, कि इतने में अचानक मैंने देखा मेरी कब्र में एक रोशनी हुई, एक नूर आया और उस नूर के आते ही वो सारा अजाब चला गया। मैंने उससे पूछा तुम कौन? उस नूर से पूछा मैंने। उसने कहा कि मैं मुल्ला फतेह अली सुल्तानाबादी ने मुझे भिजवाया, मैं उनकी तरफ से आया हूं और मेरा काम यह है कि तुम्हें अजाब कब्र से प्रोटेक्ट करूं, तो जाके उनका शुक्रिया अदा कर देना। मैं शुक्रिया अदा करने आया हूं मरने वाले की वजह से, वो भाई था या बाप था इसका। लेकिन आप बताइए ये कौन सा नूर है कि जो आपने भिजवाया और इसका तरीका क्या है मरने वाले की कब्र में नूर भिजवाने का? मुल्ला फतेह अली ने वो जवाब दिया जो तकरीबन हर अल्टरनेट डेज में हमारे यहां मस्जिदों में ऐलान होता, लेकिन जितनी ये बात आज फेमस है उतनी पहले फेमस ना थी। कहा कि नहीं, मैंने कोई खास काम नहीं किया, मेरा अपना एक तरीका, एक नॉर्मल प्रैक्टिस। जब किसी मोमिन के इंतकाल की खबर सुनता हूं उसके लिए 2 रकत नमाज वहशत कब्र पढ़ता हूं। ये वही नमाज वहशत कब्र है जो तुम्हारे बाप ने आके मेरा शुक्रिया अदा किया, मैंने उसके लिए कोई अलग से स्पेशल अमल नहीं किया था। मस्जिद में ऐलान हुआ था 2 दिन पहले, इंतकाल हो गया, मैंने नमाज वहशत कब्र पढ़ी। और नमाज वहशत जो इतनी हमारे यहाँ कॉमन है, इसके लिए एक बात मैं बता दूं, नमाज वहशत के 2 अलग तरीके हैं। एक तो वो जो आप लोग प्रैक्टिस में है, पहली रकत में अलम के बाद आयतुल कुर्सी, दूसरी रकत में अलम के बाद 10 टाइम्स इन्ना अंज़लना। मगर एक दूसरा भी तरीका, पहली रकत में अलम के बाद 2 मरतबा कुल वल्लाह का सूरा और सेकेंड रकत में अलम के बाद 10 टाइम्स अलहाकुमुत तकासुर का सूरा। ये बहुत अहम सूरा, इसकी तफसीर मौलाना ने नहजुल बलागा में की है। नहजुल बलागा के अंदर अलम के सूरे की तफसीर नहीं है, कुल वल्लाह की तफसीर नहीं है, इस सूरे की तफसीर है अलहाकुमुत तकासुर। कभी मौका मिले तो वो तफसीर भी सुन लीजिएगा जो खुद मौला ने की है। तो 10 टाइम्स अलहाकुमुत तकासुर, ये 2 तरीके हैं। अच्छा, मैंने ये बात क्यों कही? आज की मजलिस में करबला के हवाले से 1-2 बातें अभी आने वाली, तो ये पहले से एक मसला बता दूं, और वो ये कि बाज महाराज कहते हैं कि 2 तरीके इस्लाम ने ये बताए हैं, आपके पास चॉइस, चाहे इस तरह से नमाज वहशत पढ़े चाहे उस तरह से। मगर आयतुल्लाह सीस्तानी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं। मरने वाले की मदद के लिए उसके बरियल के बाद जो पहली रात नमाज वहशत पढ़ी जाएगी वो उस तरीके से जो मशहूर फेमस आयतुल कुर्सी प्लस 10 टाइम्स इन्ना अंज़लना, ये आयतुल्लाह सीस्तानी का फतवा। और कह रहे हैं कि अगर मरने वाले के दफन से पहले उसके लिए नमाज पढ़ना, अब मरने वाला 2 दिन बाद दफन होगा, 3 दिन बाद दफन होगा, किसी वजह से डिले हो गया उसके दफन में, और हम ये चाहते हैं कि हम उसकी अभी से हेल्प शुरू कर दें। वाई, ये हम क्यों चाहते हैं? 2 वजह से। एक तो ये कि हमें ये इत्तला तो मिल गई कि एक आदमी मर गया, समाचार आ गया, ये नहीं पता वो कब दफन होने वाला। अब हम सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हमें मिस हो जाए वो न्यूज और बेचारे की हम मदद ना कर सकें। अभी वो दफन नहीं हुआ, लेकिन हमें नहीं पता कि 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, 1 वीक लगेगा या आज ही दफन होगा, नहीं मालूम। तो हमने कहा कि सेफ साइड उसके लिए एक नमाज वहशत पढ़ लो, जब भी दफन हो वो उसके काम आए। ये आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते फिर ये वाली नमाज वहशत पढ़ना जरूरी। 2 कुल वल्लाह फर्स्ट रकत 10 टाइम्स अलहाकुमुत तकासुर सेकंड। और दूसरी बात ये कि नॉर्मल तरीका अल्लाह का ये, कब्र में जाने के बाद अजाब आता, कुछ इतने बड़े गुनाहगार होते हैं कि इतना भी वेट नहीं किया जाता है, इधर वो मरे और कब्र में भी नहीं गए, अजाब कब्र आना शुरू हो गया। शेख अब्बास कुम्मी ने
अपने जमाने के उस मशहूर आलिम का वाकया जो लिखा वो यही तो है ना, कि अभी दफन भी नहीं हुई उसकी मां और अजाब आना शुरू हो गया। और चूंकि आज बल्कि पूरा अशराए ज़ैनबिया करबला के हवाले से है, तो ये बात बहुत एहतियात से लेकिन आपके सामने पेश कर दूं। शेख अब्बास कुम्मी ये वाकया लिखते हैं अपने जमाने के अपने बहुत ही गहरे दोस्त आलिम उनका, वो फरमाते हैं कि मैं स्टडी करने के लिए हौजा इल्मिया करबला गया। उस वक्त कुम का हौजा बना भी नहीं था और हमारा सेंटर या नजफ था या करबला। अब तो हर शहर में हौजा बनाने की कोशिश की जा रही और हम समझ रहे हैं कि हौजा जो है कॉर्नर शॉप की तरह या न्यूज एजेंट की तरह है कि जगह जगह हर गली के अंदर एक हौजा खोल लो। लेकिन जबकि ये बात है दो ही हौजे थे, नजफ और करबला। बल्कि उस जमाने में जबकि ये वाकया करबला का हौजा ज्यादा स्ट्रांग था नजफ से। अब ये हिस्ट्री के अंदर ये हमें मिलता है, कभी नजफ स्ट्रांग हुआ कभी करबला। हौजे की बात कर रहा हूं, टाइम की कमी की वजह से आप कहीं और ना चले जाइए। अब ये आलिम जो बाद में मुज्तहिद बने, वो ये कहते हैं कि मैं ईरान में मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की और उसके बाद मैं मुज्तहिद बनने के लिए करबला आया। करबला में मैं एजुकेशन ले रहा हूं, पुराना जमाना बार बार कहना पड़ता। अभी इस वक्त मैं मजलिस पढ़ रहा हूं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसी मजलिस में बैठकर दुनिया भर की हर चीज आपको मालूम भी हो सकती है और फोटो भी आ सकता। बच्चे मजलिस में बैठ के मोबाइल से खेलते रहते हैं, उन्हें हर चीज मालूम हो जाती है इस दुनिया में क्या हो रहा। लेडीज, उनको ये पता चल जाएगा कि दारुस्सलाम में उनकी बहन इस वक्त किचन में क्या खाना पका रही। इधर मौलाना की मजलिस, उधर किचन की रिपोर्ट आ जाएगी। और आजकल तो वो MMS है, फोटो भी पिक्चर भी आ जाएगी, ये हमने पकाया। तो खैर ये आज की दुनिया। और 150 साल पहले, 100 साल पहले का जब ये वाकया, उस वक्त खुद ईरान से करबला इतना दूर था कि 2-2 साल 3-3 साल बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज भी नहीं आती थी। अब ये आलिम कह रहे हैं कि मैं करबला स्टडी के लिए आया हुआ हूं और मुझे कुछ नहीं पता कि इस्फहान जो मेरा सिटी है वहां मेरी फैमिली पे क्या गुजर रही है। एक रात को मैं करबला में रात के वक्त सो रहा हूं, स्टूडेंट रात का वक्त सो गया। मैंने ख्वाब में देखा मेरी मां नजर आई, जिसको मैं 2 साल या 3 साल पहले अपने सिटी में छोड़ के आया था। और वो इस तरह से नजर आई कि उसकी नाक जो बोन है ये टूटी हुई है, खून जारी, और मुझसे कह रही है कि बेटा मैं ट्रैवलिंग करके तेरे पास आ रही, मेरी मदद करना। आंख खुल गई। ख्वाब या सपना या ड्रीम तो अपने कंट्रोल में नहीं है ना, कि बटन दबाया तो स्टार्ट कर दिया आपने CD प्लेयर को, बटन दबाया तो ऑफ कर दिया, सादिक हसन की मजलिस आ रही है तो चैनल बदल दिया। ऐसा तो नहीं होता ना ख्वाब के अंदर। अब आंख खुल गई, बहुत परेशान। क्या मतलब इसका? जब मैं अपने शहर से 3 साल पहले चला था तो मेरी मां तकरीबन डिसेबल हो चुकी थी, बिस्तर से उतर भी नहीं सकती थी। बेटियां या बहुएं उसे सहारा दे के मसलन टॉयलेट ले जाती थी। 150 साल पहले की बात है, बेटियां भी अच्छी होती थी, बहुएं भी अच्छी होती थी। आजकल जो एक नई कैटेगरी निकली है, लेकिन खैर आज वक्त कम है तो मैं अपने आप पे कंट्रोल कर रहा हूं। जो उस वक्त अपने बेड से लेकर टॉयलेट जाने की ताकत नहीं थी, वो कह रही है कि मैं इस्फहान से करबला आ रही, वो भी आज नहीं 150 साल पहले, जब सफर या ऊंट पर होता है या घोड़े पर, जवान आदमी थक जाए, इतनी मेरी बूढ़ी और बीमार मां, क्या मतलब? अच्छा, अब दिल में ख्याल आया कि अक्सर सपने खोटे होते हैं। ऐसे ही एक चीज आ गई, ये सच नहीं होगा, लेकिन इस अंदाज का ख्वाब था कि दिल में रह रह के ख्याल आ रहा कि ये सच्चा ख्वाब है। लेकिन क्या करें, ना टेलीफोन है ना इंटरनेट है कि कांटेक्ट भी नहीं कर सकता अपने सिटी में। चंद दिन गुजरे, 1 वीक 2 वीक, दोपहर के वक्त ये अपने घर में बैठे शेख अब्बास कुम्मी जैसा अजीम आलिम ये वाकया कोट कर रहा, जिनकी मफातिहुल जिनान मैंने कहा ना करबला से लेके नजफ तक, हर इमाम के हरम में, बल्कि आप किसी बड़े से बड़े मर्जे के घर में भी जाइए, कुरान, उसके बाद मफाती आपको उनके बेडरूम में नजर आएगी। वो शेख अब्बास कुम्मी। 2 वीक गुजरे, दोपहर का वक्त था। आपको मालूम है कि पूरी अरब दुनिया में
लंच के बाद सियास्ता या थोड़ी देर का आराम किया जाता। मैं अपने कमरे में आराम कर रहा हूं, घर में कि नॉकिंग हुई। दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि बाहर कुछ लेबर टाइप के आदमी खड़े। उन्होंने मेरा नाम ली कि आप ही का नाम अली है? मैंने कहा हाँ। आप इस्फहान के हैं? मैंने कहा हाँ। तो कहा कि आपके लिए हम कुछ सामान लेकर आए, ये कोरियर सर्विसेज आजकल होती है ना, कुछ पैकेट लेकर आए सामान, वो आप रिसीव कर लीजिए। आपके घर वालों ने इस्फहान से भिजवाया और साथ में ये कवरिंग लेटर भी। मैं हैरान, ऐसा कौन सा सामान है जिसके लिए मेरे घर वालों ने इस्फहान से यहां तक ये लेबर भिजवाए? मैंने जल्दी से खत खोला। खत मेरे बड़े भाई का था, मेरा नाम लिख के उसमें था कि भाई तुम तो यहां हो, हमारी मां की डेथ हो गई, मौत हो गई, और हमारी ख्वाहिश यह है कि उन्हें करबला में दफन किया जाए। तो हम उनकी डेड बॉडी ये लेबर्स के जरिए भिजवा रहे हैं, अपनी सुपरविजन में इसे करबला में खुद दफन करवाना। सारी चीज बिल्कुल समझ में आ रही। अब वो ख्वाब समझ में आया कि मां ने कहा था बेटा मैं तेरे पास आ रही हूं, लेकिन अगला सेंटेंस था प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करना। इसका क्या मतलब? मैं तेजी से चला, जहां पे ये लेबर बैठे थे वहां गया, क्योंकि ख्वाब में अपनी मां को मैंने जख्मी देखा था। जल्दी से जाके मैंने कफन हटाया और देखा वाकई मां की नाक की हड्डी टूटी हुई और चेहरे पे पेन के ऐसे आसार। घबरा के उनकी जाने मुड़ा। मैंने कहा ये क्या, तुम मैयत लेके आ रहे हो और इस तरह से, इतना केयरलेस तरीके से? ये हड्डी का टूटना बता रहा है कि ये मौत के बाद, मौत से पहले नहीं टूटी। वो घबरा गए, कहने लगे कि आप सुन लीजिए हमारी गलती क्या, हम लोग ये लेकर आ रहे थे, करबला से 1 दिन के डिस्टेंस पे थे, दोपहर का वक्त था, धूप बहुत तेज थी, हम लोग रुक गए, हमने एक स्टॉप ओवर किया। और डेजर्ट के अंदर शेडो कहां होता, एक दरख्त के नीचे आपकी मां की मैयत रखी, एक दरख्त के नीचे हम लोग जाके बैठ गए। अचानक पता ही नहीं चला, डेजर्ट है खुला हुआ, चारों तरफ नजर आ रहा, अचानक जैसे जमीन से कोई आदमी निकल के आया या आसमान से। हमने देखा 2 आदमी लड़ते हुए आ रहे, और लड़ते लड़ते वो आपकी मां की मैयत के करीब गए, और एक ने दूसरे को इस तरह से पुश किया कि वो मैयत पे गिरा, और हमने आपकी मां के चीख चीख के रोने की आवाज सुनी। हम दौड़े, जब तक पहुंचे, खुला इलाका है, ओपन स्पेस, जब तक पहुंचे वो 2 आदमी फिर गायब हो चुके। कहां चले गए, कितना फास्ट दौड़े, नजर तो आ जाएगा। घबरा के हम आए तो हमने ये हालत आपकी मां की मैयत की देखी, लेकिन बताई इसमें हमारा क्या फॉल्ट? अगर ये बेटा खुद एक आलिम ना होता तो हर सूरत में कहता नहीं तुम्हारा ही फॉल्ट है, लड़ने बैठ जाता, लेकिन आलिम है ना, पता है इसे, समझ गए मेरी मां की कोई ऐसी गलती है जिसकी वजह से मेरी मां के दफन से पहले ही उसमें अजाब शुरू हो गया। कल की मजलिस और आज की मजलिस का शुरू हिस्सा था दफन के बाद। नमाज वहशत तक का अल्लाह पीरियड देता है, फिर अजाब आता है। कुछ गुनाहगार ऐसे कि अभी कब्र में भी नहीं गए और अजाब आ गए। आलिम थे, समझ गए। खैर पहला काम तो है मां को दफन करना। मां को दफन किया, और उसके बाद करबला में मोमिनीन कराम का एक कॉमन प्रैक्टिस, और ये वो प्रैक्टिस है जो हमारे जीन्स के अंदर हमारा अकीदा बन के शामिल। कोई प्रॉब्लम आता सीधा हजरत अब्बास के रोजे पे जाते हैं, बाबुल हवाइज को याद करते हैं। और ये याद रखिएगा कि दुआ के हवाले से मैंने कहा ना कि मैंने बहुत जल्दी जल्दी बात आगे बढ़ाई। हजरत अब्बास की ये वाली दुआ बाज लोगों को ये अगेंस्ट तौहीद लगती है दुआ, लेकिन ऐसा नहीं। या काशिफ अल कर्ब अन वजहिल हुसैन इक्शिफ कर्बी बिहक़ अख़ीक अल हुसैन, बहुत ही फेमस दुआ, 133 टाइम्स। आज भी आप ये दुआ पढ़िए और आपके अपने घर में मेरिकल होगा, देखिएगा। मुझे तो याद आ रहा है अभी 4 महीने पहले मैं जब ग्रुप के साथ करबला जियारत के लिए गया था, तो इत्तेफाक से जो हमें मजलिस पढ़ने की जगह दी थी वो बिल्कुल जनाब अब्बास की जरी के सामने, जनाब अब्बास के रोजे के सहन में हम नमाज पढ़ रहे थे, मजलिस पढ़ रहे थे, लेकिन वो जगह उसने ऐसी दी थी कि बिल्कुल जरी सामने। अब वहां पे जो मजलिस पढ़ी जाए जरी बिल्कुल सामने। मैंने यही वाली दुआ जो हर मोमिन को या हर दूसरे मोमिन को जबानी याद बताई कि आप तो अपने शहर में पढ़ते हैं, ये तो हजरत अब्बास के घर में आप बैठे, ये है जरी 133 टाइम्स जो अब्बास के नंबर बनते हैं। ये दुआ पढ़िए और फिर देखिए कि मेरिकल होते हैं कि नहीं होते। अगली सुबह
एक नहीं, 2 मोमिनीन रिपोर्ट ले गया। एक ने कहा मौलाना मेरा बेटा HIV पॉजिटिव उसका आया था, बिल्कुल परेशान, मरने के करीब है, अभी अभी इत्तला आई है कि उसकी सेकंड रिपोर्ट जो है निगेटिव, ऑल एवरीथिंग इज क्लियर। दूसरे हैदराबाद दक्कन के मोमिन थे और बड़ी मशहूर फैमिली के, कहा मौलाना 50 साल से हमारा एक केस कोर्ट में चल रहा था, इंडिया पाकिस्तान के कोर्ट तो आपको पता, और ऐसा लग रहा था अभी 50 साल और चलेगा। विद इन 24 आवर्स हाई कोर्ट ने एकदम से हमारे हक में फैसला देके केस को बंद कर दिया। ये उसी वक्त रात को मजलिस बढ़ी और सुबह के वक्त जब लंच पे हम लोग सारे ग्रुप जमा हुए, मालूम है ये उसी वक्त रिपोर्ट आ गई। तो आज भी जो हजरत अब्बास के रोजे पे पहुंच चुके हैं हमारे मोमिनीन, वो वहां ये दुआ पढ़ रहे हैं। जो रास्ते में हैं वो वहां पहुंच के ये दुआ पढ़ेंगे। आप यहां बैठे हैं, आप यहां, अगर आपका कोई ऐसा ही प्रॉब्लम है तो मैं चूंकि आज दुआ को टॉपिक बनाना नहीं चाहता, लेकिन वाकया ऐसा है जिसमें मौत के साथ साथ दुआ की बात इसलिए आ गई, ये आलिम करबला में रह रहे हैं, प्रॉब्लम देखा, दफन करने के बाद सीधे हजरत अब्बास के रोजे में गए, जरी को पकड़ा। हाँ आलिम थे ना, इसलिए सही तरीके से दुआ मांगी। शादी करो फिर औलाद के लिए तमन्ना करो, दवा खाओ फिर अल्लाह से कहो कि सेहत चाहिए। पहली मजलिस वो वाकयात ऐसे ही नहीं, टाइम पास करने के लिए नहीं बताए गए थे, वो पूरे अशरे में रिपीट होने वाले। चुनाच ये गए और कहा कि बाबुल हवाइज, मैं अल्लाह की बारगाह में आपका वास्ता ढूंढ रहा हूं, आप मेरी मां को अजाब खुदा से बचाइए, और मेरा ये वादा है कि जो मेरी मां की मिस्टेक है मैं उस गुनाह को कंपनसेट करूंगा या तौबा करूंगा। आलिम थे तो मालूम कि अल्लाह की बारगाह में तौबा भी की जाती है, तो तौबा खाली वर्डिंग से नहीं होती है, एक्शन से होती है। नमाज की तौबा ये नहीं है कि आप कहें कि मैंने बड़ा गुनाह किया नमाज छोड़कर, अब वो कज़ा पढ़ना पड़ेगी। किसी मोमिन का माल खा लिया, इसकी तौबा ये नहीं है अल्लाह बड़ी तौबा, आइंदा ये गुनाह नहीं करेंगे। एक एक पेनी जो तुमने खाई है ये उसको वापस करो। तो अब आलिम थे, इनको मालूम कि हजरत अब्बास से भी अगर हम जाके रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ये इस्लाम का तरीका कि आप अजाब से बचा लीजिए, क्योंकि इनके दिल में है ना कि मैं जाके अपनी माँ का गुनाह माफ करवाऊंगा, उसमें टाइम लगेगा, और अजाब जब इतने जल्दी आ गया कि अभी वो कब्र में भी नहीं गई और अजाब आना शुरू हो गया, तो कब्र में जाके तो पता नहीं माँ पे क्या गुजरेगी। ये उस वक्त की बात है जब माँ को माँ समझते। आजकल तो माँ टिश्यू पेपर होती, आजकल तो माँ डिस्पोजेबल गिलास और प्लेट होती है कि जब मकसद हासिल हो गया उठा के फेंक दिया गया। तो बेटा तड़प के कह रहा है कि या बाबुल हवाई, मैं आपको बीच में रखता हूं, आप अल्लाह से मेरी माँ के अजाब को रुकवा दीजिए, ये मेरा वादा। और उसके बाद घर आ गए। इल्म और जिहालत, नॉलेज और लैक ऑफ नॉलेज, इससे बड़ा फर्क पड़ जाता है तौबा में भी। घर आने के बाद सोचा कि मेरी माँ का ऐसा कौन सा गुनाह होगा, यही चीज समझ में आई कि वो वाजिबात में बहुत ही ज्यादा वीक थी। पढ़ी नमाज, कभी छोड़ दी, कभी पढ़ी भी, तो सही तरीके से पढ़ी, कभी गलत तरीके से पढ़ी, कभी बाल नजर आ रहे हैं और नमाज पढ़ रही है। वुजू, सर्दी का मौसम, आजकल की तरह तो है नहीं कि गीजर या बॉयलर लगे, कभी वुजू किया, कभी आधा वुजू किया, चुनाचे एक ही गुनाह याद आ रहा। और वाकई नमाज पर मुसलसल 3 दिन से आप सुन रहे हैं कि अज़ाब कब्र का बड़ा गहरा ताल्लुक है नमाज से। और टाइम नहीं है तो खाली एक जुमला कह दूं, मौका मिला तो आखिरी मजलिस में तशरीह आएगी। सूरह मुद्दस्सिर में जहन्नम में जो मोमिन जाएगा, जहन्नम 2, एक काफिरों के लिए एक मोमिनों के लिए। मोमिन को जहन्नम में जब भेजा गया तो कुरान ने कहा इसकी पहली गलती ये थी कि नमाज में बहुत वीक था। तो खैर एक ये चीज समझ में आई, आलिम है, बेटा है, माँ की सारी जिंदगी देखी हुई है, चुनाचे फौरन दोबारा जनाब अब्बास के रोजे पे आए। तो मौला अब्बास, मेरी माँ की 50 साल की नमाज और रोजे की मैं जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा ना, आप मेरी माँ को अज़ाब खुदा से बचा लीजिए। दिल को इत्मीनान हो गया, वाकई एक ऐसा सेटिस्फेक्शन आ जाता है, दुआ कबूल। अब ये आने के बाद माँ के गुनाह के माफ कराने के लिए शुरू कर दी इबादत। मगर आपको तो पता है मोमिनीन कराम का जितना जोश जो है ना वो सोडे की बोतल की तरह होता है, बोतल खोलेंगे तो बहुत जोश, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, ये जो फिजी ड्रिंक्स है ना, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा आदमी भूलता जाता।
पहले वीक तो बहुत, जितना टाइम बचता है स्टडी के बाद माँ की कज़ा न मान। दूसरा वीक जरा स्लो हुए, तीसरा वीक और स्लो, चौथे वीक में भूल गए। अब लग गए अपने कामों में। एक शब जुमा आई और एक मर्तबा ख्वाब में ये देखा कि मैं अपने घर में बैठा हूं और मेरे कान में किसी औरत के चीखने की और रोने की आवाज आ रही। मैं घबरा गया, जल्दी से मैं बाहर निकला। क्या देखता हूं कि मेरे घर के बिल्कुल सामने जो एक दरख्त था उससे किसी औरत को हैंग करके लटकाया गया, बालों की मदद से बांध के लटकाया गया। एक तो वैसे ही बाल की मदद से किसी को बांधे, यही कितनी तकलीफ होती है। और फिर ये नहीं है, मैंने देखा कि 2 हबशी गुलाम सामने खड़े हैं, 1 बाई 1 दौड़ते हुए आते हैं और पूरी ताकत से वो कोड़ा उस औरत को मारते हैं। हर बार जो ये कोड़ा पड़ता है, ये लैशेस। मौला से किसी ने पूछा था कि मौला अजाब सुनता हूं इतना असर नहीं होता। इमाम ने कहा उसके प्रैक्टिकल मरहले से गुजर जाओ, आग जलाओ, जाके आग में बैठ जाओ और ये सोचो कि जहन्नम की आग तो इसके मुकाबले में बहुत ज्यादा। ये आग बर्दाश्त नहीं हो रही तो वो कैसे बर्दाश्त होगी। जरा सा कभी गर्म पानी जिससे हम नहाते हैं और मजा आता है, ज्यादा टेम्परेचर हो गया, घबरा के आदमी बाहर निकल आता। शरीयत परमिशन नहीं देती और जमात भी कभी तैयार नहीं होगी, वरना तो ये सारी हदीसें पढ़ते वक्त अगर प्रैक्टिकल भी साथ में हो रहा हो। लेकिन सोचिए, बालों से बांध के लटकाया है और कोड़े मारे जा रहे हैं, लेकिन जब ये पहचाना कि ये तो मेरी बूढ़ी माँ है, पहले ये मंजर, ये सीन नहीं देखा जा रहा, अब तो पहचान लिया, घबरा के आगे बढ़े, कैसे इनको रोका जाए। अब जो कोड़े मारने आ रहा है उसको रोकने की कोशिश की। ये एक स्टूडेंट, दीनी तालिबे इल्म, फाके का जमाना, वो एक हबशी गुलाम, एक बार जो उसने झटका दिया तो उछल के वहां जाके गिर पड़े, फिर आके कोशिश की, मगर कहा क्या मैच ही नहीं है दोनों की पावर। आखिर करबला वाला क्या कहेगा, हम लेस्टर में बैठ के यही जुमला कहेंगे, वो तो खैर करबला में थे कि रुक जाओ, मेरी मां को ये टॉर्चर ना करो, वरना मैं सीधा जाके जनाब अब्बास से तुम्हारी कंप्लेन करता हूं। ये एक ऐसा वास्ता जो इराक और करबला के अंदर बड़े बड़े जालिमों को बदल देता। यानी सद्दाम के जमाने के ऐसे वाकयात मैंने सुने, उसने अपनी आर्मी और पुलिस में कैसे लोग ढूंढे, ऐसे लोग चूज किए थे, ढूंढ ढूंढ के निकाले थे जिनके पास दिल नहीं था, पत्थर था। लेकिन कभी किसी जाहिर ने कह दिया कि देखो इतना जुल्म ना करो, हजरत अब्बास से शिकायत करूंगा, वो भी कांप जाता, कहते बस जनाब अब्बास के रोजे में हमारी कंप्लेन ना करना। बहुत बड़ा वास्ता है जनाब अब्बास का। कहा कि अगर तुमने मेरी मां की जो तुम उन्हें कोड़े मार रहे इसको बंद ना किया तो मैं सीधा जनाब अब्बास के पास जाता हूं। अब फर्स्ट टाइम, अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि वो दोनों गुलाम डीफ बहरे हैं, सुन ही नहीं रहे। अब पहली बार उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आई और कहा कि वी आर द सर्वेंट ऑफ हजरत अब्बास या स्लेव ऑफ हजरत अब्बास, हम तो हजरत अब्बास ही के गुलाम हैं। थोड़ी देर पहले हजरत अब्बास ने बुलाया और कहा था कि एक हमारा मानने वाला हमसे ये प्रॉमिस कर गया था कि वो गुनाह माफ करवाएगा, तो मैंने उसके बिहाफ पे अल्लाह से वादा किया था, क्या खुदा मैं ये वादा करता हूं कि इस औरत की नमाज हो जाएगी तो अपने अजाब को रोक ले। वो वापस आया ही नहीं पलट के, वादा मैंने अल्लाह से किया। एम्ब्रेसमेंट एक तरह से लफ्ज अच्छा तो नहीं, टाइम नहीं है और मेरी अंग्रेजी तो टाइम से भी ज्यादा वीक है, तो ये लफ्ज मुझे शर्मिंदगी हो रही है। मैंने अल्लाह से वादा किया, भाई आप जाके किसी की गारंटी ले और उसके बाद वो आदमी वापस ना आए तो अगर जरा भी खैरत है आप शर्मिंदा होंगे कि मैंने उसके बिहाफ पे बात की, मैं बीच में पड़ा। जनाब अब्बास कहते हैं कि मैंने अल्लाह से इसका अजाब रुकवाया था इसके बेटे के कहने पर, और वो वापस ही नहीं आया। तो जाओ, जो अजाब इस पर आना था वो शुरू करो। अब ये मेरी ड्यूटी बन गई, जब मैंने मैटर को अपने हाथ में ले लिया, हमें तो हजरत अब्बास ही ने भेजा। अब लोग पूरा वाकया तो सुनते नहीं, बाद में कंप्लेन कर देते, अरे हजरत अब्बास बेटे की गलती की सजा मां को क्यों दे रहे? नहीं, जो मां की अपनी गलती है उसी की सजा उसको दे रहे हैं। बेटे के कहने पर कुछ अरसे उसको डिले करवाया, बेटा भूल गया। जैसे ये सुना
अब ये ख्वाब चल रहा है, लेकिन एक इतने बड़े आलिम का ख्वाब जो आगे चलकर मुज्तहिद भी बने। और फिर इसमें आखिरी जुमले से बात और समझ में आएगी। कह रहे जैसे ही ये सुना, मैंने गुलामों को छोड़ा और सीधा दौड़ के हरम में गया, छोटे आका की जरी के सामने खड़ा हूं और एक मर्तबा कहा, आका बिल फजल अब्बास, मेरा ये वादा है कि अब मैं अपने वादे को पूरा करूंगा। और देखिए, अब खुद भी इनकी समझ में नहीं आ रहा कि मैंने ख्वाब में ये जुमले क्यों कहे। देखिए मौला, अपना वादा पूरा करने के लिए जो मेरी जेब में है ये निकाल के मैं आपकी जरी में डाल रहा हूं। ये कहे कि अपनी जेब, पॉकेट, वैलेट निकाला, जेब में जितने पैसे थे निकाले, गिने और जरी में डाल दी और आंख खुल गई, आंख खुल गई। अब ये ख्वाब है, सपना सच्चा भी होता है, झूठा भी होता है। अब फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि मैंने जो देखा सच के गलत, लेकिन मैसेज तो बिल्कुल ठीक है कि एक गुनाहगार अपने गुनाह कबीरा की वजह से अजाब कब्र को डिजर्व करता, और मैंने उसकी नमाजें नहीं पढ़ी तो उस पर अजाब तो आ रहा होगा, मैं ख्वाब देखता कि ना देखता। अब लेकिन इस ख्वाब की वजह से ये हुआ तो टेंशन में आ गए कि मां का गुनाह माफ कराना है। लेकिन खुद ये रियलाइज कर लिया कि अगर मैंने आज से दोबारा नमाज शुरू कर दी तो 2 वीक के बाद, ये ह्यूमन नेचर है ना, 4 वीक के बाद मैं फिर स्लो हो जाऊंगा। आलिम थे ना, इसका जो एक अल्टरनेट इस्लाम ने रखा, फौरन अपने घर से निकले फजर के बाद। और जो जमाने के इतने अजीम मर्जे हैं, जो साहिबान इल्म है ना, ये तो नाम सुनकर ही उनका सर एहतराम से झुक जाएगा। मिर्जा अली, जिनकी किताब रियाजुल अहकाम आज भी इज्तिहाद की एजुकेशन में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब, खाली आम मर्जे नहीं है। जैसे आगा खुई का टाइटल था उस्तादुल उलमा वल फुक़हा वल मुज्तहिदीन, उसी तरह से ये मिर्जा अली 200 साल पहले के इतने अजीम मर्जे थे, आज तक उनकी किताब पढ़े बगैर कोई मर्जे नहीं बन सकता। रियाज उनके पास गए। अब ये ख्वाब नहीं, अब तो सच्ची बात। और जाने के बाद कहा कि ये मैंने ख्वाब देखा, मेरी मां का गुनाह तो अपनी जगह साबित है, मैं चाहता हूं कि ये जितने जल्द हो जाए, मां की नमाज अदा हो जाए, मुझे खुद अपने बारे में भरोसा नहीं। उन्होंने कहा कि फिर बेहतरीन तरीका, मरने वाले की कज़ा नमाज पेमेंट के जरिए पढ़वाई जा सकती है। तुम ये जिम्मेदारी लो ही नहीं कि कल भूल जाओगे तो फिर मां पे अजाब आएगा। मैंने घबरा के कहा, अभी बताइए 50 साल की नमाज के कितने पैसे होते? ऑफिस वाले बैठे थे, कैलकुलेशन की, कहा इतने दे दो। और जैसे ही उन्होंने अमाउंट बताया, एकदम मुझे याद आया, यही तो वो अमाउंट था जो कल रात को ख्वाब में मैंने अपनी जेब से निकाल के जरी में डाला था। अब पता चला कि इसका मतलब क्या है। ये जनाब अब्बास कह रहे हैं, तुम हो केयरलेस बेटे, आज वादा करोगे कल फिर भूल जाओगे। फिर एक मर्तबा अब्बास को अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी वजह से शर्मिंदगी होगी, गुनाह माफ कराना है, अजाब खत्म कराना है, जिम्मेदारी दूसरे को दे दो। मैं मिर्जा अली जैसे, अब मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि जैसे आप आयतुल्लाह सिस्तानी के हाथ में वो रकम रख के आ जाए, आपकी जिम्मेदारी खत्म। अब मर्जे जाने और अल्लाह जाने। मगर जो बात मैंने कही उसके अलावा भी इसमें 2-3 मैसेज। बात क्या कही थी कि कुछ ऐसे गुनाहगार होते हैं कि हम इतना वेट भी नहीं कर सकते वो कब्र में जाएं, फिर हम नमाज वहशत पढ़े और फिर उनका अजाब रोका जाए। हो सकता है मरने से पहले ही अजाब आना शुरू हो जाए। इसने तो अपनी मां की टूटी हुई नाक को देख लिया, लेकिन जिसके घर वाले ये नहीं देख सके, उन्हें तो लगे कि मरने वाला बड़े आराम से है, क्या पता अभी कब्र में जाने से पहले ही कितना अजाब आ रहा। तो ये नमाज वहशत का दूसरा तरीका। आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते कि ये उन लोगों के लिए है जो मरने वाले के कब्र से पहले ही उसके लिए नमाज पढ़ना चाहें। तो ये तरीका भी याद कर लीजिए, ये 2 मौकों पे बहुत काम आता। नंबर 1, आपको डेथ की इत्तला मिली, बरियल के बारे में कोई न्यूज नहीं, पता नहीं कब दफन किया जाएगा। अब आपकी अपनी कम्युनिटी के तो समाचार आ जाते हैं, आज दारुसलाम से समाचार आया, आज मुआवजा से समाचार आया, आज मोम्बासा से समाचार आया मसलन। लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई मोमिन आज शहीद हुआ, आपको पता भी नहीं चल पाएगा कब दफन किया जाएगा। इराक के अंदर शहादतें हुई, आपको पता भी नहीं चलेगा कब दफन किया जाएगा। उस वक्त ये वाली नमाज बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। मगर इसके साथ इसमें ये मैसेज भी है कि गुनाहगार जब गुनाह करके आले मोहम्मद का वसीला लेता, वो उसकी मदद तो करते हैं, मगर आले मोहम्मद हमारी वजह से शर्मिंदा ना हो जाए बारगाह इलाही। ये जुमला भी मेरा नहीं,
छठे इमाम ने फरमाया था, शियतुना कूनु लना ज़ैना वला तकूनु अलैना शैना। आए हमारे शियों, हमारे लिए जीनत बनना, दुनिया में हमारी शर्मिंदगी का सबब ना बनना।